गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अभी अपना 18वां अध्याय जो कि है प्रोत्साहन एवं जनसंपर्क, जिसके बारे में अपन अपनी लास्ट वीडियोस में जान चुके हैं कि प्रोत्साहन का मतलब होता है वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देना, यानी कि कोई भी तरीका अपनाना, उसमें आप प्रचार सम्मिलित हो, विज्ञापन सम्मिलित हो, जनसंपर्क सम्मिलित हो, इवन व्यक्तिगत विक्रय भी सम्मिलित होता है। यानी कि ऐसा कोई भी साधन जिसके माध्यम से वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है उसको हम प्रोत्साहन कहते हैं। तो इसी में अपन अभी अपना विज्ञापन देख रहे थे, जिसमें अपन देखेंगे आज कि विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा प्रेस विज्ञापन, दूसरा है बाह्य विज्ञापन, इसके बाद अपन जानेंगे डाक विज्ञापन, मनोरंजन विज्ञापन, इनके बारे में भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं प्रेस विज्ञापन क्या होता है। तो प्रेस के बारे में अपन आपने अभी तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर होता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो समाचार पत्रों के बारे में तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता हो। समाचार पत्रों का मतलब ये होता है जिसके अंतर्गत जो दैनिक रूप से पढ़े जाते हैं। अब न्यूज़पेपर है जो आपके घर पर दिन प्रतिदिन आता है, आपके पापा हैं, दादाजी हैं, ये सारे लोग उसको रीड करते हैं और आप भी उनको कहीं ना कहीं रीड करते हैं। तो समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि विज्ञापन भी बहुत सारे आते हैं। कहीं क्रीम का विज्ञापन है, शूज का विज्ञापन है, टीवी है, मोबाइल है, रेफ्रिजरेटर है। यानी कि जिन व्यक्तियों को अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना है वो समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार कर लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारी पत्रिकाएं। तो पत्रिकाओं का मतलब क्या होता है, ये समाचार पत्रों की तुलना में इनका जो क्या कह सकते हैं क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है। मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक तो नहीं कहेंगे, बहुत दूर हो जाएगा, या फिर आधे महीने में भी 15 दिन के अंतर्गत पाक्षिक बोल सकते हैं। उस आधार पर पत्रिकाएं आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मधुरमा आती है, नायिका आती है, बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं। तो उनमें भी क्या होता है, विज्ञापन दिए गए रहते हैं। अब समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का क्या लाभ होता है कि इस सबसे पहले तो इसको पढ़ने वाले बहुत से लोग होते हैं, दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं। विज्ञापन रोज रोज दिया जाता है तो ग्राहकों के लिए वो एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है, सस्ती लागत पर छप जाता है इसमें। वहीं इस पे दोष भी ये माने जा सकते हैं कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत रद्दी क्वालिटी की होती है। विज्ञापन जो है वो समाचार पत्रों में पढ़ने वाले ध्यान नहीं देते हैं। अगर तीसरी चीज़ देखें कि पढ़े लिखे लोग ही इसको ज़्यादातर पढ़ सकते हैं, तो समाचार पत्रों के कहीं ना कहीं गुण भी होते हैं और उनके दोष भी हैं। वहीं पत्रिकाओं की जो पेपर की क्वालिटी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। विज्ञापन दिया जाता है वो देखने में आकर्षक होता है क्योंकि रंगीन विज्ञापन दिया जाता है। पढ़ने वालों की संख्या भी इसमें कम होती है, बट पढ़ने वाले लोग स्थायी रहते हैं क्योंकि पत्रिका आएगी मासिक रूप से तो व्यक्ति पढ़ेगा ही पढ़ेगा और पढ़े लिखे लोग इसको पढ़ लेते हैं। वहीं इसके दोष देखें तो जैसे अपन को कहीं पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन करना है, आज करना है, पत्रिका 15 दिन बाद आएगी तो वो विज्ञापन करना अपना वेस्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत आने वाली जो हमारी लागत होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। तो इस प्रकार इनके गुण और दोष दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ अपना प्रेस विज्ञापन, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। अब दूसरी चीज अपन देखें बाह्य विज्ञापन, जिसको अपन बोल सकते हैं कि पोस्टर विज्ञापन भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि बाहरी रूप से जब विज्ञापन को दिखाया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, बाह्य विज्ञापन है। अब इसमें सबसे पहला आता है विज्ञापन पत्र। इसमें क्या होता है, पोस्टर के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ से अपने घर तक जाएंगे तो आपको जगह जगह पर बोर्ड लगे मिलते हैं, कहीं क्रीम का विज्ञापन होता है, कहीं शूज का विज्ञापन, कहीं कपड़ों का विज्ञापन। तो जहाँ पर क्या होता है, बोर्ड के माध्यम से यानी कि पोस्टर के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, विज्ञापन पत्र है। दूसरी चीज होती है विज्ञापन बोर्ड, इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी सिटीज़ जो रहती हैं वहाँ पर विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाता है। जगह जगह पर जहाँ पर जो बोल सकते हैं चौराहे रहते हैं वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा दिया जाता है और कंटिन्यू उसमें विज्ञापन आते रहते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ों के आ सकते हैं, कपड़ों के, क्रीम के, कॉस्मेटिक्स के, आपकी जो लग्जरी आइटम है, मतलब ओवरऑल ज्वेलरी के भी विज्ञापन आते हैं। तो उसको हम बोलते हैं विज्ञापन बोर्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं का विज्ञापन दिखाया जाता है। तीसरा होता है परिवहन के साधन। ये तो आपने अभी आसानी से गांव में भी अपन को देखने को मिल जाता है कि जो हमारे परिवहन के साधन होते हैं उनमें कभी कभी बाइक होती है, स्कूटी होती है, मोबाइल का भी प्रचार प्रसार होता है, तो उसके माध्यम से मतलब वस्तुओं का प्रचार प्रसार होता है। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं अपन, परिवहनों के साधनों पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसके माध्यम से वस्तुओं का विज्ञापन भी हो जाता है और वस्तुएं बिक भी जाती हैं और ग्राहक भी उनको अच्छे तरीके से जान लेते हैं। उसको कहते हैं परिवहन के साधनों के द्वारा विज्ञापन।
हमारा चौथा है सैंडविच विज्ञापन। अब नाम में तो अटपटा है कि खाने वाली चीज़ है, लेकिन इसको सैंडविच विज्ञापन इसलिए कहा जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों को विशेष प्रकार के कपड़े पहना दिए जाते हैं और भीड़ वाले इलाकों में उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ खाने पीने की चीज़ का विज्ञापन करना है, तो उसको खाने पीने की चीज़ जैसा आइटम पहना दिया जाएगा और जगह जगह पर उसको घुमा दिया जाएगा, ताकि लोग बाग देखेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और वस्तुओं को खरीदेंगे। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, सैंडविच विज्ञापन है। पांचवा होता है हमारा स्टिकर विज्ञापन। अब जो स्टिकर विज्ञापन है उसमें स्टिकर जो आप जानते हैं छोटे छोटे रहते हैं, अब जैसे टैटू चिपकाते हैं ना, तो छोटी साइज का रहता है, वैसे स्टिकर विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं का विज्ञापन किया जा रहा है। भारत में ये अभी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बट धीरे धीरे ये भी डेवलप हो रहा है। तो अभी तक अपन ने जाना विज्ञापन के माध्यम में प्रेस विज्ञापन, और दूसरी चीज़ अपन ने जाना बाह्य विज्ञापन। अब अपन देखते हैं कि विज्ञापन के माध्यमों के अंतर्गत दो और विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे तीसरा होता है हमारा डाक विज्ञापन और दूसरा होता है मनोरंजन व अन्य विज्ञापन के साधन। तो अभी अपन जानकारी लेते हैं कि हमारा डाक विज्ञापन क्या होता है। तो डाक विज्ञापन के अंतर्गत क्या किया जाता है, डाक विभाग द्वारा जो उसके सदस्य रहते हैं उनके अंतर्गत सबसे पहले संभावित ग्राहकों की सूची बनाई जाती है, यानी कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो डाक द्वारा विज्ञापन में वस्तुओं को देखकर आकर्षित होंगे और वस्तुओं को खरीदने के लिए आकर्षित होंगे, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, डाक द्वारा विज्ञापन है। अब पहले हमने क्या किया, व्यक्तियों की सूची बना ली और उसके माध्यम के बाद सूची बनाने के बाद उनको वस्तुओं के बारे में उनको जानकारियाँ दी। तो इसमें सबसे पहला होता है सूची पत्र, फिर मूल्य सूची, फिर जवाबी कार्ड, फिर व्यक्तिगत पत्र और फिर कैलेंडर। तो अभी सबसे पहले देखते हैं सूची पत्र। तो सूची पत्र के अंतर्गत क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य के बारे में जानकारी दी जाती है कि वस्तु किस मूल्य की है, इस प्रकार से उनको जानकारी दी जाती है। तो वो होती है हमारी सूची पत्र, जिनमें वस्तुओं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। मूल्य सूची के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य की जानकारी के साथ साथ समय समय पर जो वस्तुओं का मूल्य बदलता रहता है ना, कि कभी प्राइस बढ़ रही है कभी घट रही है, तो मूल्य सूची में वस्तुओं के बदलते हुए मूल्य की जानकारी दी जाती है। तीसरा होता है जवाबी कार्ड, यानी कि जब भी कोई आपको लेटर भेजा जाता है तो लेटर के साथ साथ में उसका सेकंड पार्ट भी दिया जाता है कि अगर आपको संबंधित वस्तु पसंद आती है तो आप उसका तुरंत के तुरंत जवाब दीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, तो हम आपको जो वस्तु है वो प्रोवाइड करा देंगे। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, जवाबी कार्ड है। चौथा होता है व्यक्तिगत पत्र। इसके अंतर्गत व्यापारी कभी कभी क्या करते हैं, डाक विभाग द्वारा जो भी सदस्य चुने जाते हैं ना विज्ञापन करने के लिए, स्वयं उनके पास जाकर उनको जानकारी देते हैं वस्तुओं के संबंध में। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, व्यक्तिगत पत्र है। और इसको कैलेंडर्स को अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो अपने घर पे आते हैं ना, आपने उन पे भी देखा होगा कि बहुत सारे विज्ञापन दिए गए रहते हैं, तो कभी कभी उन विज्ञापन को देखकर भी जनता क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। लेकिन ओवरऑल जो विज्ञापन दिया जाता है, आजकल के जो ग्राहक हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो खुद ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, पहले वस्तुओं का यूज करके देखते हैं और उसके बाद वस्तुओं को खरीदते हैं। तो इस प्रकार ही हुआ अपना डाक द्वारा विज्ञापन। अब अपन देखते हैं मनोरंजन व अन्य विज्ञापन के साधन कौन कौन से हैं, जिसके बारे में आपने अच्छे से सुना भी है और आप इन सभी चीज़ों को जानते भी हैं। तो सबसे पहला होता है रेडियो। अब रेडियो जो विज्ञापन होता है वो पहले अपन सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि उस समय क्या होता था, टीवी वगैरह ये सारी मोबाइल ये सारी चीज़ें चलती नहीं थी, तो रेडियो के माध्यम से ही विज्ञापन किया जाता था। जैसे आप कह सकते हैं कि पहले लोग बाग जो मैच होते थे उनकी कमेंट्री भी रेडियो पे सुनते थे, तो बीच बीच में क्या होता था, उनके बारे में बीच बीच में ऐड आते रहते थे वस्तुओं के। तो रेडियो के माध्यम से विज्ञापन भी अभी भी किया जाता है, बट उसकी मात्रा कम हो गई है। दूसरा होता है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न से शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता हो। अपन कोई भी टीवी सीरियल देख लें, न्यूज़ भी देख लेते हैं या फिर कोई फिल्म भी देख लें, तो समय समय पर क्या होता है, बीच बीच में विज्ञापन दिए जाते हैं। अब वो विज्ञापन कंटिन्यू बार बार दिखाए जाते हैं, जनता जो होती है उनको देखती है, आकर्षित होती है और वस्तुओं को उनको आसानी से क्रय कर लेती है। तीसरा होता है सिनेमा। सिनेमा का मतलब होता है कभी आप टॉकीज़ में गए हों मूवी देखने के लिए, तो जब आप स्टार्टिंग में ही मूवी देखने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले वो किसी भी चीज़ का ऐड दिखाते हैं। जैसे मोस्टली अपन जाते हैं तो सबसे पहले तंबाकू का दिखा देते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए, दूसरी चीज़ फिर और भी क्रीम्स वगैरह इन सारी चीज़ों का। तो सिनेमा का मतलब होता है फिल्म के बीच बीच में जब अपन टॉकीज़ वगैरह में जाते हैं तो जो विज्ञापन दिखाया जाता है वो भी इसलिए दिखाया जाता है कि जनता उस विज्ञापन को देखे। चौथा होता है मेले और प्रदर्शनियाँ। तो अपन ने देखा होगा कि अपन कभी भी मेले और प्रदर्शनियों में जाते हैं
तो विज्ञापन करने वाले भी अलग ही व्यक्ति होते हैं जो अपन को बार बार आते हैं ना कि इस चीज़ को देखिए, आप एक बार उसको यूज करके देखिए। तो जो मेले और प्रदर्शनियों में भी क्या किया जाता है, वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है, जैसे कि जल्दी आओ जल्दी पाओ, इस तरीके से तो विज्ञापन वहाँ पर हो जाता है। या फिर अलग से अपन एक स्टॉल लगवा देते हैं कि आप एक घड़ी साबुन की स्टॉल लगा दीजिए, आप हमारा प्रचार प्रसार करिए, और संबंधित व्यक्ति जो विज्ञापन कराता है उसको पैसे मिल जाते हैं। पांचवा होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का मतलब होता है, सामान्यतः ये जो प्रोसेस होती है वो गांव में ज़्यादा यूज की जाती है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के चिल्ला के वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे कि कोरोना में आपने देखा होगा बैन निकलती थी ना कि घर से मत निकलिए, मास्क लगाइए, तो एक वो प्रचार प्रसार ही कह सकते हैं कि आपको घर से नहीं निकलना है अगर आपको अपनी सेफ्टी बनाना है। तो ये हुआ हमारा लाउड स्पीकर, जो कि मनोरंजन व अन्य विज्ञापन के साधनों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आज अपन ने देखा कि विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से होते हैं, जो कि हमारा था डाक विज्ञापन, मनोरंजन व अन्य विज्ञापन थे, समाज प्रेस द्वारा विज्ञापन था, और एक हमारा अभी कौन सा अपन ने पढ़ा था, डाक द्वारा विज्ञापन अपन ने अभी जाना। उसके पहले भी अपन ने बाह्य विज्ञापन के बारे में जाना था। अब अपन देखते हैं कि एक विज्ञापन का लाभ क्या होता है, यानी कि जब हम ग्राहकों को वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं, विज्ञापन करते हैं वस्तुओं का प्रचार प्रसार, तो उसका लाभ क्या होता है। सबसे पहला होता है उत्पादन लागत में कमी। इसका मतलब ये होता है कि जब हम वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हैं, ग्राहक अत्यधिक मात्रा में जब वस्तुओं का क्रय करते हैं, तो हमें वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है। अब पहले कम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे तो लाभ उस प्रकार से मिल रहा था, वस्तुएं अधिक मात्रा में मांग आ रही है तो हम अपना उत्पादन भी बढ़ा देते हैं, तो ओवरऑल जो लागत है वो कम आती है, क्योंकि 10 वस्तुओं का उत्पादन करने में हमें उतनी ही मशीन चलानी पड़ रही है, वहीं 100 वस्तुएं उसमें बन सकती हैं। अब अगर उत्पादन बढ़ जाएगा तो 100 वस्तुएं एक बार में ही बन जाएंगी, तो लागत है वो अपने आप ही कम आ जाएगी। तो उत्पादन लागत में कमी आ जाती है वस्तुओं में विक्रय की मात्रा बढ़ने में। दूसरा होता है स्थिर मांग। अब क्या होता है, ग्राहक ने एक बार कोई वस्तु खरीद ली, अब विज्ञापन को जब बार बार दिखाया जाता है तो एक बार वो वस्तु खरीदता है, दूसरी बार भी खरीदता है, तीसरी बार भी खरीदता है, क्योंकि वस्तुओं में क्या होता है, चेंजेस आते जाते हैं और ग्राहकों को वो आकर्षित लगती हैं, इसीलिए वो वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तो मांग को स्थिर बनाए रखना है, यानी कि कंटिन्यू मांग रखना है, तो हमें विज्ञापन करना ही पड़ेगा। तीसरा होता है विक्रेताओं को सुविधा। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हमने विज्ञापन कर दिया, अब विज्ञापन से ग्राहकों को जानकारी मिल जाती है हर चीज़ की, तो अब दुकान पर जाकर वो 1000 प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कितनी रेट है, कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि विज्ञापन में बता देते हैं कि इतने रुपए की है, ऐसे यूज करना है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो विक्रेताओं को सुविधा हो जाती है, यानी कि बेचने वालों को वस्तुओं के संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं देनी रहती है। चौथा होता है रोजगार में वृद्धि। अब जब अपन विज्ञापन कराते हैं तो उससे रोजगार भी, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसा कैसे होता है, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, परिवहन के साधनों द्वारा विज्ञापन कराना, लाउड स्पीकर के द्वारा विज्ञापन कराना, सैंडविच विज्ञापन भी अपन ने पढ़ा। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार थे उनको विज्ञापन कराने से रोजगार मिल जाता है। लास्ट है हमारा मध्यस्थों की संख्या में कमी। इसका मतलब ये होता है कि जब हम वस्तुओं का विज्ञापन करा देते हैं तो हमें बार बार किसी अन्य व्यक्ति से विज्ञापन कराने की जरूरत नहीं होती है। रेडियो, टेलीविजन, इन सब चीज़ों में अपन ने विज्ञापन दे दिया, एक बार शुल्क दे दिया, तो मध्यस्थों यानी कि अपने एजेंटों से हमें विज्ञापन कराने की जरूरत नहीं होती है, जिसके कारण वस्तु की लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मध्यस्थों की संख्या में कमी हो जाती है। तो आज की वीडियो में अपन ने जाना कि विज्ञापन क्या होता है, उसके माध्यम क्या है और उसके लाभ क्या है। अब आगे की वीडियो में अपन जानेंगे, जो कि अपने चैप्टर का सेकंड टॉपिक है जनसंपर्क। जनसंपर्क क्या होता है, उसके प्रॉफिट क्या होते हैं, वो जानते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।